तो बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन, मानव मस्तिष्क। और ये बड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके सामने दिख रहा होगा कुछ अजीब अजीब सारे डायग्राम से मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ। आप पूरी तरह से वीडियो में एक लोग अटेंटिवली पढ़े रहें। मैं जो जो चीज़ें सिखाता हूँ आपके लिए बड़ा काम आएंगी, ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे बड़ी बात कि सर ये जो हमारे सामने इतना बड़ा से जो टुकड़ा है 1.5 किलो के आसपास का, इसके बारे में क्या क्या बातें ऐसी है जो दिमाग को दहला देने वाली हैं, या फिर जितने सारी इसकी कहानी है मैं सब आपको सिखाता हूँ, सुनाता हूँ। तो सबसे पहले एक छोटा सा ब्रेन हम बना लेते हैं आपके लिए, और उसके बाद उसको हम जूम करके समझाएंगे कि ये आपके सामने कहाँ से आया है। तो बड़ी गौर से हमारी बात सुनिएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक मिनी ब्रेन हम आपके सामने बनाना चाहते हैं। अजीब सा डायग्राम बनता हुआ, पर कोई बात नहीं, आप ध्यान से सुनिए। कुछ इस तरह से। सर ज़िंदगी में हमने ऐसा ब्रेन नहीं देखा था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ध्यान से देखिए, आपको बड़ा अजीब अजीब बातें यहाँ समझ में आएंगी। ठीक है, इसके अंदर जो है पानी भरा होता है। जहाँ जहाँ हम हल्का हल्का सा स्वेलो मैंने फुला दे रहे हैं वहाँ पर समझ जाइए कि कुछ भरा हुआ है, और जहाँ नहीं कर रहे हैं वहाँ तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ये आपके सामने एक नॉर्मल ब्रेन है, ये उसका उस बच्चे का जो माँ के गर्भ में भ्रूणीय अवस्था का ब्रेन है। और इसमें देख रहे हैं आप ये वाला और ये वाला। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे बताता हूँ कि पहला और ये दूसरा, ये दो गड्ढे होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। गड्ढे को हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। तो आपको बड़ी अच्छी बात मैं समझाता हूँ, ये हमारे ब्रेन में मिलने वाले क्या हैं? वेंट्रिकल हैं, गड्ढे हैं। और इन गड्ढों के अंदर क्या भरा होता है? इन गड्ढों के अंदर पानी भरा होता है ना। और वो जो पानी होता है वो कोई नॉर्मल पानी नहीं है। इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं CSF। मैं ज़रा इधर लिखता हूँ। तो इस पानी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो पानी होता है ना, जैसे आपको पता है कि हमारा जो मानव जीवन जो हुआ है या फिर जो जीवन का विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं समुद्र के पानी में ही तो हुआ है। तो हमारे ब्रेन में जो हल्का सा पानी है ना, उसकी मात्रा जो होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं समुद्र के सॉल्ट्स और उसके आसपास के कंपोजिशन से मैच करती है। इसका मतलब ये हमें याद दिलाता है कि कभी तुम पानी के अंदर, समुद्र के अंदर बड़ा सेफ्टी से आ गए थे, तो उसकी हल्की सी याद बची है। तो ये हमारे अंदर पानी की मात्रा बनाए रखता है। और उसके बाद ब्रेन 1.5 किलो के आसपास का इतना भारी है कि हल्का सा पानी अगर इसके अंदर रहेगा तो ब्रेन उसी के ऊपर तैरता रहेगा, और उसके तैरने की वजह से ब्रेन हमको हल्का महसूस होता है ना। इतना भारी है ना, दिक्कत हो जाती है, तो ये हमको हल्का महसूस होता है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हल्का सा पानी आपको दिखाई दे रहा है CSF, ये जो पानी होता है ना, बहुत बार अगर मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो जाए, चाहे किसी ने ज़बरदस्ती ना ऐसे पीछे से मान लो हिट कर दिया, मारा जोर से ऐसे ब्रेन पर, और अंदर से ब्रेन फ्रैक्चर हो गया, हल्का सा फट गया। तो जब ब्रेन अंदर से हल्का सा फट जाता है ना, तो नाक के माध्यम से या फिर कान के माध्यम से हल्का हल्का ब्लड जो है वो आने लगता है। मतलब मान लीजिए अगर ब्लड नहीं भी आया ना, तो पानी तो ज़रूर आने लगता है। तो उस पानी का जब बहुत बार टेस्ट किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, तो इस तरह का आपको डायग्राम दिखाई देता है। क्या आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो? अगर ये आपको तस्वीर क्लियर है तो आप समझ सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि बीच में हल्का सा लाल है, उसके बाद सफ़ेद सफ़ेद टाइप का है, एक रिंग बन रही है। तो कभी भी अगर आपको रिंग बनती हुई दिखाई दे तो इससे कन्फर्म हो जाता है कि यहाँ पर खाली बस जो है ना ब्लड नहीं बाहर आया है, वो CSF नाम का तरल भी बाहर आ गया है, जो कहीं ना कहीं हमारे रीढ़ की हड्डी में, हमारे मस्तिष्क में बड़ा आराम से छुपा हुआ था। तो ये मैं आपको बताया। जैसे मैंने पहले भी आपसे डिस्कस कर रखा है, बहुत बार ऐसे केस नहीं होता। मुंबई में केस हो गया था कि वो जो उसकी बीवी थी वो कहीं ना कहीं जो बाथरूम था उसके मतलब अंदर जो है कि गई, अपना नहाई वहाई, टब था जो बाथिंग टब होता है, वो बगल में गिर गई और पता चला कि सर पे चोट लगी। जो भी हुआ, बाद में पुलिस वगैरह आई तो उसके पति से पूछा गया। फिर बगल में टिश्यू पेपर वगैरह होता है ना, तो वहाँ से लोगों ने देखा कि उसके ऊपर जो पानी की जो ब्लड की मार्किंग थी वो कहीं ना कहीं रिंग जैसा बन रही थी। तो वहाँ से लोगों ने अपना समझ लिया। तो फिर उसके पति से पूछा गया कि सच सच बताओ कि क्या माजरा था। तो बताया उसने कि
जो है कि हल्का फुल्का जो है कि झगड़ा वगड़ा हो गया था, मैंने एक डंडे से मारा और जो है कि टेक्निकली उसी से लगा और बेचारी मर गई। तो जो भी था ऐसे इस तरह से हम लोग समझ पाते हैं। तो ये हमारे सामने कहीं ना कहीं ब्रेन वाली बात हो गई। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये जो पहला हिस्सा है ना, इसको अपन बोलते हैं सेरिब्रम। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये हमारे सामने सेरिब्रम है, यू है ये, ठीक है ना। और इसके बाद ये जो नीचे की तरफ है इसको अपन बोलते हैं डायन, नहीं डायनसेफेलॉन, इसको हम लोग बोलते हैं डायनसेफेलॉन। और ये देखिए गौर से, मेरी बात सुनिए, ये जो 1 2 3 4, ये जो 4 गड्ढे जैसे दिख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क। और ये आपका दिखाई दे रहा है सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो आखिरी का हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। सर इतने सारे नाम है कैसे याद होंगे, धीरे धीरे, है ना। अगर आपको बायोलॉजी प्यारी लगती है, इसके अंदर अगर आपके इंटरेस्ट हैं तो धीरे धीरे याद हो जाता है। अब एक बड़ी ज़बरदस्त बात आप सुनिए, मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक आपने बात सुनी है, बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चा जब गर्भ से बाहर आ रहा होता है तो भी उसके ब्रेन में ना पानी भर जाता है। जैसे बौना लड़का है ना, गाँव बौना लड़का है, उसको प्यार हो गया किसी बौनी लड़की से और दोनों शादी कर लिए, और लड़का कहता, लड़के लड़कियाँ आपस में मिल के कह रहे हैं कि शादी तो हो गई, अब ऊपर वाला देखेगा जैसा होगा। पर मैं आपको बताता हूँ, ऊपर वाला बाद में देखेगा, पहले आपके डीएनए की सूचनाएं देखेंगी। और प्रॉब्लम ये होगी कि जब दोनों छोटे होते हैं ना तो उसके अंदर एक बड़ा अजीब फॉल्ट होता है, वो मैं 12th क्लास को जब पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर मैं बताता हूँ। तो उस बच्चे का सर एकदम चौड़ा हो जाता, बढ़ जाता है, CSF की मात्रा बढ़ जाती है, फिर वो डिलीवरी के दौरान बच्चा जो है ना सफोकेशन से मर जाता है मतलब। तो वही देखिए, बात समझिए आप, बहुत सारी चीज़ें हैं, बायोलॉजी तो बड़ी जो है कि कमाल की चीज़ें बता रखी हैं। तो ज़रा मैं आपको सिखाता हूँ, कहीं ना कहीं ये डायग्राम तो नहीं ख़राब होगा, सही है। तो ये आपके सामने मैंने एक छोटा सा, यहाँ पर कुछ छोटी मोटी बातें हमने आपको बताई, कहाँ का है ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आपको छोटा सा कुछ हिस्सा बताया। अब मेरी बात आप गौर से सुनो, यहाँ हम आपको कुछ चीज़ें सिखाते हैं। जैसे सबसे पहली बात कि यही ब्रेन जब बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे इतना बड़ा हो जाता है ना इस तरह से, और जब ये बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद यही चीज़ आकर के ऐसे दिखाई देती है। बच्चों ध्यान से सुनो, इस ब्रेन को हम पीछे से देख रहे हैं, पर अगर आप इसी ब्रेन को इस साइड से देखोगे तो बताओ यहाँ पर मध्य मस्तिष्क कै ठो दिखाई देगा, 2 ना। तो देखो यहाँ पर तो गौर से, यहाँ पर ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर हमने 2 मध्य मस्तिष्क बना रखे हैं। और जिधर पीछे साइड मध्य मस्तिष्क होता है ना, तो जब ये एक के अंदर एक खो रहा होता है ना, स्ट्रक्चर बन रही होती है, तो पीछे हल्की सी एक नली जैसा निकल जाता है। देखिए ध्यान से, ये इसको हम लोग बोलते हैं पिनियल ग्रंथि, इसको हम लोग बोल देते हैं पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्रंथि। ये बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, माँ नहीं ऐसे ऐसे बुला इसे सुला देती है कि सो जा बाबू, लाइक दैट, तो बच्चा सो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसी ग्रंथि की वजह से वो सो जाता है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए, मध्य मस्तिष्क के पीछे क्या पाया गया, पीनियल ग्रंथि। उसके नीचे आप ये देख रहे हो, इसका नाम होता है सेरिबेलम। तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या हो गया बच्चों, थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ इसको, ये हमारा हो गया सेरिबेलम। और सेरिबेलम तो पीछे साइड से देखने पर हो रहा है ना, मतलब इस साइड से देखने पर हो रहा है। अगर आप सामने से देखोगे ना, तो सामने से देखते समय आपको ये जो बीच में गड्ढा दिखाई दे रहा है, इस गड्ढे में सर आप ये 1 2 3 क्या बोल रखे हैं। अरे बच्चों मैं ये बता रहा हूँ कि ये पहला पानी था, ये दूसरा था, और ये कौन सा पानी है, तीसरा है। तो ध्यान से देखो, ये सब ब्रेन के अंदर जा कर के छुप गया है। तो देखो पहला, दूसरा और ये तीसरा। इसके बाद ये जो तीसरा गड्ढा है ना, इसको अगर आप बहुत गौर से देखोगे ना तो एक डिजाइन जैसा बन रहा है। देखिए आप ध्यान से, डिजाइन जैसा बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। तो इस थैलेमस के जस्ट नीचे ये जो आपको समझ में आ रहा है ना, हल्का सा ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपो, हाइपो माने नीचे होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस, इसको हम लोग बोल देते हैं हाइपोथैलेमस। और उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा ये बात तो आप समझा पाए।
और इसके बाद ये जो होता है जस्ट सेरिबेलम पीछे से देखने पर, अच्छा आप हमको बताओ कि अगर आप पीछे से सेरिबेलम देख पा रहे हो तो क्या आगे क्या चीज़ है वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। तो आगे से जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा पॉन्स, पॉन्स वेरियोलाई, तो इसको हम लोग बोल देते हैं पॉन्स। तो पॉन्स आगे की तरफ से दिखता है। इसके बाद यहीं से आपका आगे की तरफ से दिख जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। आप कहोगे मास्टर साहब आप तो ये से दिखा दिए थे, तो भैया ये दोनों साइड की तरफ दिख रहा है ना, तो मैंने इस तरह से उसको लिख दिया है मेडुला ऑब्लोंगाटा। अच्छा ठीक, ये आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको बेसिक बहुत सारी जानकारी दे दी। अब इसमें आप ध्यान से गौर से हमारी कुछ बात समझिएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, आपके सामने ब्रेन पर तीन तरह के, एक दो तीन, तीन तरह की बाउंड्री दिख रही है कि नहीं दिख रही है? जो सबसे दूर होती है इसको हम लोग बोलते हैं दूर, दूर माने ड्यूरामेटर, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ड्यूरामेटर। आज जो एकदम पास, प से पास, प से पिया, सॉरी, इसके पास जो होती है ना इसको हम लोग बोलते हैं पियामेटर, पियामेटर। इसके बाद जो बीच में होता मकड़ी के जाले जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं अरेक्नॉइड, अरेक्नॉइड, क्योंकि मकड़ी के जाले जैसा है ही, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरेक्नॉइड। तो ये आपके सामने कहीं ना कहीं ब्रेन के कितने सारे बाउंड्रीज हो गए, तीन कवर हो गए। महत्वपूर्ण अंग होता है, कितना इसको ध्यान से रखा जाता है, हेलमेट वगैरह पहन करके इसको सेफ्टी से रखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम होगी तो बड़ी दिक्कत है। आपको पता है पूरा ब्रेन इतना नाजुक होता है ना कि हल्का सा पिन चुभोगे फट के पूरा बाहर आ जाता है। उस शमशान घाट पर देखना अब एक होता है कपाल श्राद्ध टाइप की एक प्रोसेस होती है, उसमें सर को बड़ा बतौर तरीके से मार के फोड़ा जाता है, क्योंकि ऊपर की सिक्योरिटी लाइन बहुत टाइट अप होती है ना। अच्छा एक और बात, अच्छा आपको पता है इसके अंदर ना बहुत सारी सूचनाएं पुरानी नहीं जा पाती हैं। तो लोग देखा होगा जब सूचनाएं पुरानी नहीं पहुंच पाती या फिर कोई बहुत तगड़ा सिग्नल देना पड़ता है, तब जाकर के अंदर कोई पुरानी बातें एकदम ट्रिगर हो जाती हैं। तो देखा आदमी जो है कि कभी मोजा सुंघा देता है ना। गांव गराज में पहले होता था कि जब लाश उठ जाती थी ना तो उसके साथ वो आदमी भी चला जाता था जिसको जो है कि ना ये इसकी समस्या होती थी, मिर्गी वगैरह नहीं आना होता है, तो आदमी उसमें ना जो मुर्दे के ऊपर भौरी से के खिला देते थे। कहते थे कि जब इसका मोजा इतना असर कर रहा है तो सोचो कि इसकी लसिए पर एक ठो खाना बना के इसको खिला दिया जाए, और खाओ, क्या पता दिमाग जो है कि ज़्यादा हाइपर हो जाए और सूचनाओं को एक्सेप्ट कर ले। तो ये भ्रम रहे हैं, क्योंकि हमको भी पता है यार बॉडी जलने पर कम गर्दा होता है। आपकी शरीर ऐसी है कि आप मरोगे तो प्रदूषण करके जाओगे, आपके जलने से जो राख उठेगी, जो धुएं उठेंगे, उसको कोई पौधा पी जाएगा, समंदर सूख जाएगा उसको। इसके अलावा तो आप इस धरती को कुछ दे के नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, रोचक बातें हैं बच्चा इसके अंदर। अच्छा इसके अंदर मैंने आपको इतने सारे नाम बताए और इसका यहाँ पर डायग्राम आपको समझाया। अब इसमें सबसे बेशकीमती जो अंग हमारा होता है ना, दैट इज़ किधर, ये जो मेजर हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बहुत बार हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर के पूरा हिस्सा क्या होता है, ये अग्र मस्तिष्क हो गया, ये मध्य मस्तिष्क हो गया और ये पश्चिम मस्तिष्क हो गया। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में, लेकिन अब थोड़ा सा आप हमारी बात समझिएगा। इस तरह से हमने आपको बड़ी सारी चीज़ें बताई। आपको पता है जो हमारा सेरिब्रम होता है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आपके लिए, तो जो हमारे पास में जो हमारा सेरिब्रम होता है वो हमारे ब्रेन का मेजर ऑर्गन होता है। इट्स मेजर पार्ट्स ऑफ अवर ब्रेन, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन का मेजर पार्ट होता है और काफ़ी हिस्सा कवर करता है ना। अच्छा ध्यान से मेरी बात सुनिए, इसके बड़े सारे काम होते हैं ना। जैसे अब आप टच, आपने सुना होगा टच, है ना, टच सर हम बहुत बार सुने हैं। अच्छा ध्यान से देखो, टच जो होता है ना बच्चों, टच कई तरह के होते हैं। एक टच वो होते हैं ना जो माँ बाप करते हैं, है ना। तो जो माँ बाप का टच होता है वो कितना हमको अफेक्शन फील करता है, हमको बहुत प्रेम का एहसास होता है ना। माँ बाप, गुरु जो है कि आपका वो सर छू दिया और आपको जो है कि अच्छा लगने लगा कि हाँ ये बड़ा अच्छा फीलिंग आ रही है। तो बहुत बार माँ बाप का जो टच होता है ना वो बड़ा गुड फील करता है, कहते हैं ना गुड फील बैड फील, या फिर गुड टच बैड टच। और मान लो कि आप जो है कि मेले में लड़के हों चाहे लड़कियां हो और गलती से किसी ने टच कर दिया, है ना, तो नहीं हो जाता। तो गलती से अगर किसी स्ट्रेंजर, कोई अजनबी अगर टच करता है तो आपको महसूस हो जाता है ना कि ये तो कोई अलग आदमी है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप हो गया, कहीं आप देख कांटा वगैरह धंस गया, कांटा लगा, है ना, तो कांटा अगर मान लीजिए धंस गया, तो कांटा का धंस जाना भी तो एक फीलिंग है, इसको भी तो ब्रेन जनरेट करता है। तो देखिए कांटे का धंस जाना ये भी कहीं ना कहीं हमको समझ में आता है। मैं आपको बताया करता था कि पुराने ज़माने पर वो होता था गोट लीकिंग। गोट लीकिंग समझते हैं आप? अरे बकरी से पैर वैर चटवा दिया गया। छी छी सर कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा होता था, है ना। जो
जो आदमी होता था उसको सुला दिया जाता था और प्रॉपर उसको बांध दिया जाता था और उसके पैर पर जो है कि नमक लगा दिया जाता था। और फिर जो पुरानी बकरियां हुआ करे थोड़ी सी गुस्सैल टाइप की, उनको लगभग 15-20 दिन पहले भूखा रखा जाता था, उनको छोड़ दिया जाता, वो गजबे चाटें और चाट चाट के पूरे पैर के तलवे एकदम छील दिया करें। आदमी पहले हंसता था, है ना, और हंसते हंसते क्या करता था, फिर हंसते हंसते उसको, और कितना हंसेगा, हंसते हंसते जो है क्या सर हाई डायफ्राम है, बार बार हंसोगे तो डायफ्राम उलझन में आ जाता है। फिर ब्रेन भी तो है, वो कह रहा है कि यार हम हंस रहे हैं तो हम खुश हैं कि हम मायूस हैं, समझे में नहीं आ रहा है, रिएक्शन ये मिसमैच हो जा रही है। तो इस वजह से आदमी घबरा जाता तो धीरे धीरे जो है कि मर जाता था, है ना। बड़ी अजीब सज़ा थी ये। तो गोट लीकिंग, बकरी जो है वो पैर चाट गई और चाटते चाटते वही छाले पड़ा दिए, ये सब बातें। तो देख लीजिए वो भी एक टच की फीलिंग है, तो वो अलग फीलिंग है मतलब। तो इस तरह से मैं आपको बता दिया। किसी का स्मूथ हाथ है ना, कोई मान लो कि महिला समुदाय है ना, किसी का हाथ आपने स्पर्श किया और आपको समझ में आ रहा है कि यार ये जो हाथ स्पर्श हो रहे हैं ये तो काफ़ी स्मूथ लग रहे हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ, यहाँ से भी चीज़ें समझ में आती हैं। इसके बाद देखिए हमने आपको टच को लेकर के बहुत सारी चीज़ें बताई, और उसके बाद ध्यान से देखिएगा गौर से। तीसरी चीज़ मैं जो आपको बताता हूँ, तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उस चीज़ में हम कुछ आपको समझाते हैं। ये जो हमारा ब्रेन होता है ना, ये थिंकिंग की प्रोसेस यहीं तो होती है ना। आप कुछ सोच रहे हो, आपका आईक्यू लेवल वगैरह है, तो बताइए आईक्यू लेवल भी कहीं ना कहीं यहीं से डिफाइन होता है। तो आईक्यू लेवल बड़ी अजीब चीज़, आपने सुना होगा शकुंतला देवी के बारे में, आपने सुना है, मूवी आई थी, है ना, याद करिए, लिख देते हैं आपके लिए, शकुंतला देवी, है ना, एक मूवी थी। कहा जाता था कि कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर की तरह इनका ब्रेन बहुत तेज था। 18-18 अंकों का नंबर जो है उन्होंने कितना 20-25 सेकेंड में मल्टीप्लाई कर दिया। तो इतना हाई लेवल ऑफ आईक्यू जो लेवल होता, कितना स्ट्रांग इनका ब्रेन रहा होगा। भारत की रही हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ कि ये बड़ी टैलेंटेड महिला रही हैं। कहीं ना कहीं ओलंपियाड्स में भी इनके बहुत सारे फार्मूले जो है यूज़ हो जाते हैं, डायरेक्टली नहीं, पर मैं आपको बता सकता हूँ कि वेरी फास्ट अगर कैलकुलेशन करनी है तो उसमें बेचारी बड़ा काम आई थी। मतलब भारत में ये भी अच्छे अच्छे जीनियस लोग पैदा हुए, तो इतना ख़तरनाक अगर किसी का दिमाग है, मतलब इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट कर देती थी। वो फिल्म में आपने देखा है, कंप्यूटर को हरा देती हैं, कंप्यूटर से फास्ट कैलकुलेशन कर देती हैं ना, हैरत अंगेज रह जाते हैं सब, क्या ये भी हो सकता है। भरी सभा बिल्कुल तालियों की गड़गड़ाहट से वेलकम करती है, क्या कोई ऐसा भी है जो ये कैलकुलेटर को गलत प्रूफ कर रहा है, उससे फास्ट कैलकुलेशन किए जा रहा है। तो ये बातें कौन डिसाइड करता है, ये आपका सेरिब्रम डिसाइड करता है सर, थिंकिंग, है ना। किसी चीज़ में अब फंस गए हैं आप, तो कौन लड़का बहुत तेज़ी से प्लान करता है कि यार अगर ऐसे करेंगे तो हम लोग बच जाएंगे, तो ये भी आईक्यू लेवल डिफाइन करता है ना। आइंस्टाइन बेचारू का आईक्यू लेवल कितना एडवांस रहा होगा, लोगों ने उसके दिमाग के साथ भी बहुत सारी पॉलिटिक्स करी, लोगों ने उनके दिमाग पर बड़ा अध्ययन करा, है ना। और उसके बाद जैसे आपको पता है ब्रेन में बहुत बार ना ट्यूमर वगैरह हो जाता है सर, है ना। तो बहुत बार क्या होता है, अगर मान लीजिए कि गांठ वाँठ पड़ गई है ना, आदमी को दूसरा कुछ होने लगता है। कोई ये उसको बहुत ज़्यादा प्रेम आने लगा, कि किसी लड़के को देखा, उसको कहा कि अगर ये हमारे साथ ना हुआ तो हम जो है कि बिला जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। अब आप समझिए कि ट्यूमर जो है किसी आदमी को इस हद तक कुछ भी कर सकता है कि आदमी जान देने पर बिल्कुल ये राज़ी हो जाए कि अगर वो ना मिला तो फिर जो है कि हम नहीं रह पाएंगे। तो ये सब चीज़ें, ऑब्सेशन जो है ना, कि आदमी जो है कि पॉसेसिव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं थिंकिंग के लिए मैंने आपको बताई चीज़ें। इसके बाद मैं आपको बताया करता हूँ कि कहीं ना कहीं क्या बता दें आपको, बताइए। आपके लिए मैं बताता हूँ मूवमेंट, है ना। पढ़ाते पढ़ाते पता चले कि हम जो है कि कैमरा बंद न करें, ऐसे चले जाएं घर और दोबारा आए ही नहीं, तो क्या हमारी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। आप जीभ गिरा देते हो किसी को, आपकी जीभ हड्डी से लगी है ना, यहाँ पर हड्डी होती है हाइवाइड बोन, तो उस हड्डी से जीभ जुड़ी है, तब तो जीभ को आप कंट्रोल कर सकते हो। होता है कि नहीं होता? गांव गराज में कहा जाता है ना कि यही जो जीभ है ये आपको जो है कि पान खिला सकती है और यही जूता खिला सकती है। आप कुछ गलत बोलोगे तो हो सकता है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि मूवमेंट जो होता है ना, मसल मूवमेंट, ये भी हमारे कंट्रोल में होता है ना। जैसे पांचवी चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताता हूँ ब्रोकस एरिया। कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूँ यार, स्पीच का जो मैटर होता है, भाषण देना है ना, बकैती करनी है, तो बतियाने का भी पूरा सिस्टम होता है। आपका ब्रेन ही तय करता है कि आपको क्या बातें करनी है। देखा होगा जो एक एक शब्द कभी बोलने पर जो है कि शर्माते थे, वो अचानक से रैपर बन जाते हैं। रैपर समझते हो, जो बहुत तेज़ी से आली कैसे कैसे गाना गाने लगते हैं सब। तो रैपर जो होते हैं वो बड़े फास्ट गाने गाने लगते हैं, शब्दावली को कैसे आपस में मिक्स मैच कर दिया, 12 की लाइन से पूरी एक ठो कहानी गा दिया, है ना।
लगता है कि कुछ कह रहे हैं आदमी, है ना। तो इस तरह से तो रैपर बन गया आदमी, स्पीच कंट्रोल है तभी तो। ब्रोकस एरिया ख़राब हो गया, बोल ही नहीं पा रहे हैं, शब्द कुछ हैं, गलती कुछ और कर रहे हैं, बीमारी होती है। आदमी रिपीट करने लगता है बात को कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चलो बैठो, तो मरीज जो कह रहा है वो भी कह रहा है कि आप वो बैठिए, हैं। डॉक्टर कह रहा है कि चलो रिपोर्ट्स दिखाओ, तो ये बेचारू कह रहे हैं कि आप भी रिपोर्ट्स दिखाइए। तो ये तो मानसिक समस्या हुई ना। तो इस तरह की बीमारियां भी आ जाती हैं। स्पीच की एक कैटेगरी है जब फॉल्ट हो जाता है, नहीं समझ में आता है तो इस तरह से बच्चों जो है, मैंने आपको बताया कि सेरिब्रम के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, कुछ फंक्शन मैंने आपको कराए, और बाकी हम आपसे मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो है ना, आप प्लीज़ इसको पूरी वीडियो देखिएगा और इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।